मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सुकरण ब्लॉग्स। कर दी है मैंने मॉर्निंग की शुरुआत और आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर। यस, तो आज मैं जाने वाली हूँ घर और घर जाने का एक मतलब कह लो कि क्या कहते हैं उसको, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ भी नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छे फंक्शंस हैं। यस, मेरे मम्मी वाली साइड में, मेरे नान के साइड पे ना फंक्शंस हैं, मतलब शादी है मेरे भाई की, मेरे मासी जी के बेटे की शादी है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ जम्मू फाइनली। तो पहले मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था जाने का भी और अकेले ही जा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अकेले जा रही हूँ क्योंकि इस टाइम ना सीज़न का टाइम होता है, आपको पता ही है, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट ही ऑलमोस्ट, नवरात्रि चल रही है और आज है अष्टमी का दिन। तो आज सब कंजक पूजन करने ही वाले होंगे। मैंने भी प्रसाद बना के रख दिया है, अपनी तरफ से मैंने एक कंजक पूज ली है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही निकलना था इस करके। तो बाकी कंजके जो है ना वो फिर लेट ही आती हैं, अपना पूरा ग्रुप बना के एंड तैयार तीर होके ना पर्स लेके तब आती हैं। तो अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि हमने ट्रैवलिंग के लिए निकलना है मैंने। तो आपको पता ही है मेरी ट्रेन हमेशा कहाँ से होती है, लुधियाने से। तो यहाँ से है मेरा बस का ट्रैवल, उसके बाद मैं जाऊँगी ट्रेन से ही जम्मू। तो देखते हैं व्लॉग्स कैसे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उसके लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा व्लॉग्स देखने के लिए। तो कर लो सब्सक्राइब, कर लो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो बस निकलने वाले हैं। मैंने कंजक पूछ दी है। आज मैंने ना सिर्फ हलवा ही बनाया क्योंकि मुझे था कि पता नहीं मुझे कंजकें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो मुझे सिर्फ एक ही कंजक मिली है इस टाइम तक, अभी 6:30 अराउंड। नहीं तो मैं पूड़ी, चने और हलवा तीनों चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ हलवा ही बनाया था। तो सुबह ना व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी पैकिंग जो है ना वो पूरी नहीं हुई थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मॉर्निंग में कवर अप की हैं अपनी, फिर ऊपर से प्रसाद बनाना, पूजा पाठ करना। आपको पता ही है मॉर्निंग का ना थोड़ा मतलब फटाफट वाला काम होता है, जल्दी जल्दी करो सारा काम। तो इस करके मैं नहीं कर पाई सुबह व्लॉग मतलब स्टार्ट, तो इसलिए मैंने अब की है व्लॉग की शुरुआत। मैंने सोचा ये आपको बताना तो बनता है ना मेरी जान, तो इसलिए मैंने अभी किया है व्लॉग की शुरुआत। हो चुकी है पूजा पाठ, कंजक पूजन भी हो चुका है, ऑल डन। बस थोड़ी देर में निकलेंगे हम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। रास्ते में वही ट्रेन का सफ़र है मेरा अकेले का, तो जितना क्लिप बना पाऊँगी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी ताकि एक मेरे लिए भी मेमोरी रह जाए कि मैं कैसे गई थी, जो भी कुछ हैपनिंग कुछ होता होगा जर्नी के दौरान तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी मेरे साथ बने रहिए, तो आगे के व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं कितना कवर कर पाती हूँ मैरिज को, शादी के फंक्शंस को, वो तो आगे आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूँ तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और चलिए मेरे साथ नाबे टू जम्मू। बस स्टैंड तो पहुंच गए हैं, बैठे हैं यहाँ पे, करते हैं बस का वेट। थोड़ी देर में आ जाएगी, देखो थोड़ी देर चल जाएगी, ना टाइम चल रही है। हाँ, बस हमने यहाँ से, आपको पता ही है मैं हमेशा लुधियाने से लेती हूँ ट्रेन, तो अभी हम यहाँ से आती है बस, फिर बैठते हैं उसमें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वही जर्नी, लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी है मेरी। तो बस जब आती है बस बैठते हैं उसमें, बैठे हैं। माहौल है कुछ इस तरीके का मॉर्निंग का, खाली है। अभी तो खाली है, मॉर्निंग का टाइम है ना। तो बस आती है बस, जाते हैं, फिर मैं आपसे लुधियाने पहुंच के मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम बस में नहीं हैं क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हम बस स्टैंड में हैं। हमने ना वो अपनी बस ले ली थी मलेरकोटले तक के लिए, लेकिन बेसिकली क्या हुआ ना कि खराबी आ गई बस में, कोई मतलब थोड़ी देर 5 मिनट का ही हमने ट्रैवल उसमें किया होगा, बस में ही हमने टिकट भी ले ली थी, सब कुछ हमारा और ओके हो चुका था। हमें था कि चलो हम आराम से बैठ गए, अब टाइमली हम पहुंच जाएंगे। मलेरकोटले से हमने आगे फिर लुधियाने की लेनी थी, कि हमने डिसाइड किया हुआ था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो बस होगी हमारी खराब। 5 मिनट की जर्नी हुई है, टिकट मेरे हाथ में ही आप देख सकते हैं।
तो वहाँ क्या हो गया, बस खराब हो गई, सारी जितने भी उसमें पैसेंजर्स थे वो सबको उतारा उन्होंने, और काफी देर ना हमें वहाँ उन्होंने खड़े रखा, काफी टाइम। मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि ना हम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए थे, क्योंकि हमारे आगे की ट्रेन का भी टाइम हो रहा था और हमें टाइमली स्टेशन पहुंचना था। इस करके मैं बिल्कुल भी बीच के दौरान ना व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। 7:45 हो गए। 7:45 हमारे ऑलरेडी हो गए थे और मुझे 10 बजे तक तो पहुंचना ही था लुधियाने किसी भी तरीके से। अब मैंने हम हाफ एन आवर भी वहां पे रहे बस का वेट करते कि शायद हमें ड्राइवर किसी और बस में बिठा देगा, कुछ कर देगा, लेकिन यार बहुत ज्यादा हद पार हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा वेट किया, लेकिन कोई भी बस का कोई भी नामो निशान वहां नहीं था। कोई भी बस वहां पे नहीं आई, जबकि वो मेन रोड है, लेकिन फिर भी वहां पे कोई भी बस नहीं आई। हमने सोचा चलो फिर से मलेरकोटले से या हमें डायरेक्ट लुधियाने की भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फाइनली फिर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में दीदी को, जिनके घर मैं गणपति विसर्जन पे गई थी, उनसे मैंने ये हेल्प ली है, और सीरियसली उन्होंने मेरी एक कॉल पे मेरे को बोला सोनाली लेके जा गाड़ी, इस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की है आज। और सीरियसली थैंक यू सो मच कि ये मेरे लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल कह दो कि मदद है मेरे लिए। सीरियसली मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आपको पता ही था कि हमारे पास व्हीकल अभी नहीं है। मैंने एक्सीडेंटल गाड़ी की आपको पूरी क्लिप्स आपको दिखाई हैं, वो व्लॉग हमने लास्ट ईयर शूट किया था, तो वो मैंने आपको दिखाया ही है। इस करके गाड़ी की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, तो इसलिए हम बस में मोस्टली फिलहाल के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी एक ही कॉल पे मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीरियसली एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से ना नहीं बोली है, तो उसके लिए सीरियसली थैंक यू सो मच। तो इस टाइम हम अब गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइव कर रहे हैं अंदर, तो अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। अब टाइमली पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मेरे को था मैं आपको अपडेट दे दूं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ये सब क्रक्स ये निकला है कि फाइनली हम जा रहे हैं हम किसी भी तरीके से घर पहुंच के रहेंगे, तो मतलब मैं घर पहुंच के रहूंगी, ये तो वापस आ जाएंगे ना। मैंने आपको बताया ही है, मैं तो अकेले जा रही हूँ, मैं तो महाराजा हूँ ना अपना कल ही राजा हूँ अपना, तो मैं मिस करूंगी वैसे इनको। सीरियसली शादी के फंक्शंस है ना, इस करके मुझे हो रहा है कि अगर ये होते साथ तो बहुत मजा आता, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। चलो छोड़ो इस चीज को, छोड़ो ठीक है। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं लुधियाने, पहुंचते हैं वहां पे, फिर देखते हैं कि टाइमली हमें ट्रेन मिल जाए। हम बिल्कुल सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम फास्ट स्पीड में जा रहे हैं, बिल्कुल सेफली जा रहे हैं। तो आप भी प्रेयर करना कि मैं पहुंच जाऊँ टाइमली, ठीक है। तब तक मैं पहुंच गई होंगी जब तक ये व्लॉग आएगा वैसे तो चलो मिलते हैं लुधियाने पहुंच के। जब इंसान लेट होता है ना तो ज़्यादा ही लेट होने लगता है। अब हम फंस गए हैं, ऑलमोस्ट लुधियाने पहुंच ही रहे हैं, 5 किलोमीटर कुछ रहता है, और यहाँ पे हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में। मैंने कहा ना आज कुछ समझ नहीं आ रही, और ना ट्रेन का टाइम और भी जल्दी का दिखा रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट्स पहले ही शायद पहुंच जाएगी। जाने का टाइम तो शायद वही रहता है, लेकिन पहुंच जाएगी, अब पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता वैसे क्या होने वाला है। ये भी यहाँ पे अब फ्रस्ट्रेट हो गया हम बहुत ज़्यादा। देखते हैं, ये ट्रैफिक थोड़ा सा यहाँ पे पता है क्या है, लुधियाने की मतलब एंट्री हो चुकी है, तो लाइट्स का चक्कर है, तो लाइट्स पे है कि ना जाओ ना, आप चाहते हो ना जाओ, ये बोलो रब की तो बाद में देखते हैं, पहले आप बताओ। रब कहता कि ना जाओ, रब कह रहे हैं ना जाओ। वही बैठे हैं टाइमली, चलो यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, इस चीज़ का बेनिफिट तो हमें हो गया। लेकिन यहाँ के अब ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना ट्रैफिक में, ये दिक्कत दे रहा है अब थोड़ी सी। अब पता नहीं क्या होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मम्मा का कॉल आया, पूछ रहे थे, फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा सुबह सुबह हो गया हमारे साथ, मिस हैपनिंग हो चुकी है। क्यों हुआ ऐसा? मैंने बोला बस हो गया ऐसा। तो देखते हैं, निकल रही हैं गाड़ियाँ अब।
ये ट्रैफिक से हम निकले थोड़ा, बस पहुंच जाए स्टेशन यार, टाइम ट्रेन आ जाए लेकिन खड़ी हो निकलना जाए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बस देखते रहो, बने रहो आप भी हमारे साथ, बताऊंगी आपको क्या हुआ आखिरकार। वैसे होप फॉर द बेस्ट, पहुंच जाएंगे। अभी बस स्टेशन के आसपास तो पहुंच गए हैं, स्टिल अभी भी ट्रैफिक और लाइट्स आगे भी आएंगी कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है, तो जा रहे हैं अब, बस ठीक ठाक पहुंच जाएं यार, बस अब बहुत हो गया। स्टेशन के बाहर भी है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, स्टेशन के आसपास तो वैसे ऐसे ही माहौल रहता है, लेकिन आज मुझे कुछ भी ट्रैफिक नहीं चाहिए मांगता, मेरे को कुछ नहीं मांगता, मेरे को रोड खाली मांगता, जानता जात से जानता। मेरे को चाहिए रोड बिल्कुल खाली हो और मैं आराम से अंदर जा सकूं। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। यहाँ से भी जा रही है वैसे गाड़ी अंदर, हाँ आगे से चलें, 10 मिनट है, 10 मिनट में मुझे पूरा प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करना है, गाड़ी भी पार्क करनी है छोटी मोटी चीज़ें, छोटी आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, तो यहाँ से जाएं पहले अंदर। यहाँ हम स्टेशन के बाहर खड़े तो हो गए हैं, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, बस ये बैग निकालते हैं और फटाफट से ना यहाँ से भागते हैं। आज तो पूरा बिल्कुल भागने वाला काम करना है, बस ये निकाल दें बैग और मैं दौड़ूँ आगे की तरफ, टाइम होने वाला है। और चले लॉक कर लो अच्छे से गाड़ी, ये लो अपना फ़ोन, न्यू फ़ोन, चलो चलो आ जाओ, जाते हैं फ्रेंड्स। मैं ना आपको ट्रेन में बैठ के फिर मिलती हूँ, हाँ जा कर लेना मुझे। नहीं आ जाओ, जाना तो अकेले ही है, वैसे भी जाना तो अकेले ही है ना। चलो फ्रेंड्स जाती हूँ, फिर मैं ट्रेन में बैठ के आपसे बात करती हूँ। आगे चले गए तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, मेरी ट्रेन आ चुकी है, वो बस बैठने का वेट है, टाइम पे पहुंच गई है, मिशन सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए दीदी, थैंक यू थैंक यू। मैं ध्यान रखना अपना, हाँ मेरा लगेज रख दिया था वहाँ पर, लगेज वहाँ पे है मेरा, ठीक है हो गया सेट। हाँ नींद लेने के लिए सेट हूँ मैं पूरी जाओ आप नहीं तो जाओ। इनका दिल नहीं लग रहा है, यहाँ से भी देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं अभी भी। जाओ जाओ जाओ।
बस आ ही चुका है स्टेशन मेरा। निकलने की तैयारी है मेरी ऑल सेट। सामान मैंने रख लिया पहले ही निकाल के। जर्नी सेफली कंप्लीटेड। बस पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। प्लेटफॉर्म भी आ ही गया। बस उतरने की तैयारी है। लगेज ले लिया है, उतरते हैं जाते हैं। मिल लिया खाते रहो बस, पूरे टाइम खाते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स मम्मा से मिल लिया, सबसे मिल लिया, लंच भी कर लिया। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना यार मेरे को। सुबह नाश्ते में मैंने ऐसे ही खा लिया था समोसा जैसा एक, तो बस उसके बाद तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो घर आके मैंने भर पेट खाना खाया है। तो एकदम से अब तो नींद आ रही है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। उसके बाद कल की पैकिंग वगैरह करनी है कि क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, वो सारी अभी तैयारी हमने करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको ये मेरा ट्रैवलिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि फंक्शंस की हैं भाई, अच्छे तो होंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए।